नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। हरियाणा के बड़ौदा में उपचुनाव है और उसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज़ हैं और ऐसे में अपनी न्यूज़ की टीम भी यहाँ पूरे हलके का दौरा कर रही है और विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं से हम बातचीत कर रहे हैं। और ऐसे में आज इनेलो के जो एक यहाँ पर कार्यालय बना हुआ है वहाँ हम पहुँचे हैं और एक कार्यकर्ता है, उनसे हम बात करते हैं। इनेलो के कार्यकर्ता हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर पाढ़ा है। मैं इनेलो का कार्यकर्ता हूँ। कहाँ से आए हैं आप और ये हलके में आप किस वजह से आए हैं? देखो, मेरा नज़दीक में ही हलका है असंध। मैं असंध की इंडियन नेशनल लोक दल का कार्यकर्ता हूँ और काफ़ी दिन से मैं कार्य करता हूँ इस पार्टी में और उसके लिए मैं यहाँ अपने काफ़ी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनसे मिलने के लिए, चर्चा करने के लिए मैं आया। इनेलो का जब दो फाड़ हुई थी उस समय काफ़ी जो नेता हैं वो इनेलो को छोड़कर जेजेपी में शामिल हो गए थे, कुछ दूसरी और पार्टियों में भी चले गए थे। जी जी। तो आप क्यों नहीं दूसरी पार्टी में गए, क्या वजह है? देखो, इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो किसान और कमेरे का प्रतिनिधित्व करती है और इसी में यही किसान का, मजदूर का, प्रदेश का भला कर सकती है। और जो दूसरी पार्टियों में लोग जाते हैं वो किसी और कारणों से चले जाते हैं। हमने किसान, मजदूर, देहात और जनता के हित करने वाले जो पार्टी है उसको हमने महत्व समझा, उसको प्राथमिकता दी। अभी जो चुनाव प्रचार आपके यहाँ पे चल रहा है तो ऐसे में अभय सत्य है, इस टाइप का ये स्लोगन लगे हुए हैं और गांव-गांव के अंदर अनाउंसमेंट में ये बात बोली जाती है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्या वजह है ऐसी? सत्य है, किस हिसाब से सत्य करें? देखो, ये केवल स्लोगन नहीं है। आज पूरे प्रदेश ने अभय सिंह जी को परख लिया है और अभय सिंह ऐसी शख्सियत होकर के निखरी है कि जो 100% सच्चे, निष्ठावान और त्यागी पुरुष के रूप में, लौह पुरुष के रूप में वो निखर के आए हैं। इसलिए हम अभय सिंह जी को के साथ हैं और अभय सिंह जी को हम सत्यवादी मानते हैं, इसीलिए लोगों ने स्लोगन भी लगा रखे। अब ओम प्रकाश चौटाला भी यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने पहले भी विधानसभा का जो चुनाव था उसमें भी वो दौरा यहाँ पर किया था, लेकिन वोट बैंक जो है वो काफ़ी कम रह गया था। तो इसमें दिक्कत कहाँ आई थी आपके हिसाब से? देखो, वो परिस्थिति कुछ और थी, घर में फूट हो गई थी और लोगों ने चौधरी देवीलाल की पार्टी समझ करके ही लोग एक तरफ शिफ्ट हुए थे, ज़्यादा लोग चले गए थे। लेकिन अब वो सारे के सारे वापस आ चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई ये तो बीजेपी के षड्यंत्र के तहत हमारे साथ धोखा हुआ और हमारे बीच के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता उन्होंने तोड़ लिए और वो नुकसान प्रदेश ने उठाया। अब वो स्थिति नहीं, अब लोगों ने जांच परख लिया है, सब कुछ कर लिया है। दूसरी बात, जो अभय सिंह चौटाला जी हैं, ऐसी शख्सियत मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने खूब नज़दीक से उनको बरता है और पूरे प्रदेश ने उनको बरता है कि ऐसी शख्सियत उत्तर भारत में नहीं है। जब भी किसान के ऊपर कोई बात आती है, प्रदेश के ऊपर कोई बात आती है, तो अभय सिंह ऐसा शख्स है जो ना कोरोना से चिंता करता, ना किसी लॉस प्रॉफिट को देखता। उसके मन में केवल और केवल हरियाणा प्रदेश, किसान लोग, कमेरा वर्ग, इसके भलाई के लिए वो मैदान में कूद जाता है। जैसे रोहतक जो ये एरिया है यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं और इसके अलावा भजनलाल की अगर बात करें तो उनके समर्थक जो हैं वो हिसार में थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो गढ़ है वो सिरसा है और उसके बावजूद आप इतनी दूर यहाँ का जो एक मानते हैं, आप इतने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, तो ये क्या वजह है, इसके पीछे क्या है भी? क्योंकि सिरसा का तो ये कह सकते हैं भी उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने रोहतक में बहुत ज़्यादा विकास किया है। देखो, ये एक थोड़ा सा अंतर आया इस बात में, हम आपसी सहमत नहीं हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ताऊ देवीलाल, इंडियन नेशनल लोकदल, अभय सिंह,
ये किसी एक सिरसा के या एक रोहतक के या एक करनाल के नेता नहीं है। जिस प्रकार से परमात्मा या राजा सारे देश के लिए बराबर होता है, इसी प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह जी और ताऊ देवीलाल जी, ये पूरे हरियाणा के नेता हैं। अगर कहीं भी जैसे शरीर के अंदर कहीं उंगली पर भी चोट लगती है तो पूरे शरीर में सिरन होती है, दर्द होता है। उसी प्रकार से इनके लिए सारा हरियाणा एक जैसा है। और हरियाणा नहीं, पूरा उत्तर भारत। जब आपको याद होगा, जब मध्य प्रदेश में किसानों के ऊपर गोलियां चली तो अभय सिंह जी अपना समर्थन दे के आए। 10 दिन पहले जब उत्तर प्रदेश के अजीत सिंह का बेटा जयंत चौधरी के ऊपर लाठियां बरसाई गई तो अभय सिंह थे जिन्होंने सहारा दे करके उनको कहा कि जयंत तू एक सार्वजनिक पंचायत बुला, मैं तेरे साथ आऊँगा। और उनको इतना बल मिला कि 500 गाड़ियां लेकर के हरियाणा से कार्यकर्ताओं की, रोजस्वी नेताओं की, वो मुजफ्फरनगर की और मथुरा की पंचायत के अंदर उन्होंने जाकर संबोधन दिया और धमकाया उत्तर प्रदेश की सरकार को, अगर किसान और किसान नेताओं के ऊपर प्रहार किया तो इसका आपने नतीजा भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारे नेता ऐसे हैं और इस कारण से आज हरियाणा का जो साधारण कार्यकर्ता है इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ इनेलो कार्यालय के अंदर मौजूद एक कार्यकर्ता। वो बता रहे हैं कि किस तरह से इनेलो पार्टी के विशेष तौर पर अभय सिंह चौटाला हैं, उनके बारे में वो बता रहे हैं कि अभय को सत्य क्यों कहा जाता है। इसके बारे में तमाम उन्होंने उनके बारे में पूरे विस्तार से बताया है। बने रहिए अपनी न्यूज़ के साथ। नई अपडेट के लिए एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल